हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है द इकोनॉमिक टाइम्स से, जहां पर वो यूएसी के यानी कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ को कोट करते हुए कह रहे हैं कि लाइकली इंडिया और रशिया के बीच में SU-57 को लेकर डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पर लाइसेंस प्रोडक्शन की बात करी जा रही है। तो जो वेरिएंट ऑफर में है ये SU-57E है और कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक्सटेंसिव इन डेप्थ स्टडी करी जानी है जो कि चल रही है और ये एडवांस स्टेज में है टेक्निकल कंसल्टेशंस के। तो ये चीज़ हमने कुछ दिनों पहले भी रिपोर्ट करी थी कि कैसे HAL द्वारा जो प्राइस रिपोर्ट है SU-57 के प्रोडक्शन को लेकर उसका वेट किया जा रहा है जो कि रशिया द्वारा भेजी जानी है और ये HAL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के इवैल्यूएशन के बाद में है, जहाँ पर ये पाया गया था कि करीबन 50% कैपेबिलिटी HAL के पास एग्जिस्ट करती है SU-57 को इंडिया में प्रोड्यूस करने की। इवन हमें भी यहाँ पर कुछ इंडिकेशन मिले हैं जहाँ पर ये चीज़ कंफर्म करी जा रही है कि इस बार HAL द्वारा भी इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है, डिस्कशन चल रहा है और साथ में एयरफोर्स द्वारा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। पर क्या ऐसा लगता है कि डील कंक्लूड होगी या यहाँ पर कोई कंक्लूजन पर हम पहुँचेंगे, तो अगेन इसको लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राइस इवैल्यूएशन करना और यहाँ पर ये देखना कि फिजिबिलिटी क्या है शोकेस करता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट तो है, अदरवाइज इस लेंदी प्रोसेस के थ्रू जाने का कोई मतलब होता नहीं है। जहाँ पर रशिया अपनी साइड से टीम भेज रहा है इवैल्यूएशन के लिए, उसके बाद प्राइस को यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है ताकि एक एस्टिमेट जो है एयरफोर्स को दिया जा सके, जिसके बाद अल्टीमेटली फिजिबिलिटी देखी जा सके इनको प्रिक्योर करने की। तो ये चीज़ साफ है कि एयरफोर्स को जो आर्म का है, जो कि हमारा 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, वो 2035 से पहले तो नहीं मिलने वाला है और स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए उससे पहले आपको 5th जनरेशन कैपेबिलिटी के प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। अब ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे उसका पार्ट 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो रशिया अपनी साइड से क्लियर है कि वो SU-57 के ई वेरिएंट यानी कि एक्सपोर्ट वेरिएंट को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें इनका लेटेस्ट AL-51 इंजन नहीं लगा है और ये हमने कंफर्म भी किया और हमें बताया भी गया कि रशिया AL-51 ऑफर नहीं कर रहा है। जो इंजन लाइकली यहाँ पर ऑफर में है ये इजीली 177 है, जो कि AL-41 पर मॉडिफिकेशन है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा इंजन है और अभी हाल ही में कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी जहाँ पर बताया गया था कि SU-57 के साथ इस इंजन को लगाकर टेस्ट भी किया गया है और एक इंजन AL-41 था, एक इंजन इसके लिए 177 था, जहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मिली थी। तो ये इंजन जैसा कि हम जानते हैं पुराने इंजन के मुकाबले 2 से 3 गुना सर्विस लाइफ के साथ आते हैं और डेफिनेटली जो अभी SU-57 फ्लाई कर रहे हैं AL-41 इंजन के साथ उनसे बेटर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कराने में सक्षम होंगे। पर AL-51 एक ज़्यादा बेहतर इंजन है और उसके साथ और भी काम चल रहा है। इवन IR सिग्नेचर को रिड्यूस करने के लिए नोज़ल पर भी काम किया जा रहा है। साथ में उस इंजन का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है फर्दर थ्रस्ट नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो AL-51 इंजन डेफिनेटली रिवॉल्यूशनरी इंजन है और इसको लेकर ये चीज़ तो साफ हो गई है कि रशिया इंडिया के साथ वो टेक शेयर करने को तैयार नहीं है। ऑल्दो इसलिए 177 मोस्ट लाइकली यहाँ पर ऑफर में होगा, जिसके लाइसेंस प्रोडक्शन को भी रशिया ग्रांट कर सकता है। बाकी SU-57 को लेकर रशिया विलिंग है कुछ टेक ट्रांसफ़र के लिए भी, साथ में हमें वो इतना कंट्रोल देने को भी तैयार है कि हम अपने खुद के वेपन्स इनसे इंटीग्रेट कर पाएँ और साथ में अपने डाटा लिंक को भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाएँ। लेकिन जब बात स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की आती है तो ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि SU-57 इतना स्टेल्दी नहीं है, पर बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ये होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसमें मिलता है वो ये मिलता है कि वेपन इंटरनल वेपन वे में कैरी किए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म के साथ केस नहीं है। तो अगर आप स्पेसिफिकली स्टेल्थ की बात करेंगे तो डेफिनेटली SU-57 अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से पीछे रह जाता है। लेकिन अगर आप रॉ फायर पावर की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, मनूवरेबल है और जो इंटरनल वेपन बे यहाँ पर दिया गया है वो भी ज़्यादा गहरा है और लंबा है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं इंटरनली, इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स जो कि 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट हिट करने में सक्षम है। तो
आईएफ द्वारा अगर इनको इवेलुएट भी किया जा रहा है तो मोस्ट लाइकली वो इनके स्टेल्थ एस्पेक्ट की वजह से इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्लेटफॉर्म जिस तरीके की फायर पावर लेकर आता है मोस्ट लाइकली ये रीज़न है इस प्लेटफॉर्म के इवेल्युएशन का। तो क्या ये प्रोग्राम आने वाले कुछ समय में कंक्लूड हो सकता है? तो हमारे हिसाब से ये चीज़ हमें अभी दिख नहीं रही है, खासकर जब से रफाल के प्रोक्योरमेंट की बात करी जा रही है तब से, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में जहाँ तक रही बात लोकल प्रोडक्शन की, तो लोकल प्रोडक्शन के लिए आपको अच्छे खासे नंबर में COD7 को ऑर्डर करना पड़ेगा, अगेन जो केस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जिस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है उसके हिसाब से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इवन रशियन साइड भी अपनी साइड से कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी 10 साल से ये चीज़ झेलते आ रहे हैं, तो कोशिश पूरी है पर ऑप्टिमिज्म उनकी साइड से भी नहीं दिख रहा है। खैर, सुपर जेट को लेकर सुखोई को डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस मिली है और यही चीज़ SU-7 के साथ भी रशिया रेप्लिकेट करना चाहता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।